ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सितारे ही कहे जा सकते हैं कि भाजपा को दिन में तारे दिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे। एक पुरानी कहावत है, प्यासे को पानी पिलाना, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहावतों में ही परिवर्तन करके रख दिया। जनाबे आली के तेवर तीखे नहीं बल्कि पानी से भरे हुए हैं, क्योंकि नगर निगम के चुनाव में ये भाजपा को पानी पिला पिला कर मारने के मूड में आ चुके हैं। आइए समझते हैं। दरअसल आज सुक्खू नगर निगम चुनाव के प्रचार अभियान पर निकले थे। अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ये सियासी नदौनिया राजा किसी भी घर के बड़े बुजुर्ग की तरह काम कर रहा है या फिर भाजपा के सामने सियासी शरीक बनकर खड़ा हो रहा है। अब पहले तो उस भूमिका को देखिए और समझिए जिसमें सुक्खू घर के किसी बड़े बुजुर्ग की तरह अपने घर के लोगों को कैसे समझा और इज्जत दे रहे हैं। अरुण शर्मा जी, भूजा जी, आदर्श सूद जी, हमारे पूर्व विधायक, जो कि जब मैं काउंसलर था ये मेयर थे, मैं इनका काउंसलर भी रहा हूँ। शिमला शहर में मैं कोई नया नहीं हूँ। बचपन से लेकर पहली कक्षा से लेकर कॉलेज तक, कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत मैंने यहीं से की है। मैं काउंसलर भी रहा हूँ और नगर निगम से अच्छी तरह वाकिफ भी हूँ। मैं जानता हूं कि शिमला में क्या समस्याएं हैं और शिमला नगर निगम की समस्याओं से कैसे निपटारा करना है। यहाँ पर यह भी बता दिया कि पहली कक्षा से लेकर उच्च स्तर शिक्षा तक शिमला में ही ग्रहण की। शिमला का हर सुख दुख दर्द मुझे पता है। सुक्खू ने अपनी इन बातों से ये साबित कर दिया कि अगर वे पहली क्लास से शिमला में क्लासें ले रहे हैं तो अपनी मेहनत के दम पर ही वे आज बतौर सीएम भाजपा की क्लास लेने के काबिल बन पाए। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले क्या होता है, अधिकारी आते हैं और वो आपको बताते हैं कि आपके पास इतना पैसा है, इस पैसे में आपने इंतजाम करना है कि ऐसे कैसे सरकार चलेगी और कैसे सरकार के खर्चे होंगे। जिस तरह परिवार का खर्चा होता है ना महीने का, उसी तरह सरकार का भी खर्चा। हमने ऐसी अर्थव्यवस्था पाई कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज तो हम पर चढ़ा हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है मेरी बात सुन रहा है उस पर भी 92,840 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम विकास के कार्य नहीं करवाएंगे। ये बताना इसलिए जरूरी है कि पिछली सरकार ने क्या किया। लोन पर लोन, लोन पर लोन, लोन पर लोन, और अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए कोई ऐसी नीति लेकर नहीं आए जिससे हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा हो। देखा आपने, खुद को विरासत में मिले 75,000 करोड़ रुपए का जिक्र तो किया, साथ ही में जनता को भी ये कहकर फिक्र में डाल दिया कि भैया सरकार ही नहीं, आप लोग भी 92,840 रुपयों के कर्जदार हैं। देखा कैसे ये साबित कर दिया कि सियासत में भाजपा की सरकार सामूहिक तौर पर आपसे भी शरीकों की तरह व्यवहार करती रही। मैं तो आपको सरकारी कर्ज से मुक्त करवाने के साथ साथ आपको अलग से पैसे भी दूंगा। कैसे दूंगा ये आप भी सुन लीजिए। हमने परिश्रम किया और हमने 3 प्रकार के बदलाव लाए। हमने भी लोन लिया उनके कर्जे चुकाने के लिए, लेकिन हमने कहा कि जो शराब के ठेके रिन्यू होते थे वो 10% के दायरे में आकर रिन्यू हो जाते थे और तकरीबन 1 साल में हिमाचल की जनता का 500 करोड़ रुपए का नुकसान होता था। 4 साल तक वो रिन्यू हुए, 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने किया। उसको हमने बदला। बताया ना किस तरह से शराब पर लगे मिल्क सेस से 500 करोड़ रुपया जनता में बांटा जाएगा। व्यवस्था परिवर्तन तो सुक्खू ने दिखाया है। फर्क सिर्फ ये किया है कि काऊ सेस की जगह इसे मिल्क सेस से जोड़ दिया। गाय भैंस भी बचा ली और इनके मालिक भी। जरा सुनिए। हमने ओपन ऑक्शन किया और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 40% महंगे शराब के ठेके के उस पर भी हमने 10 रुपए मिल्क सेस लगा दिया कि दूध जो बेचेंगे उस पर 10 रुपए और खर्च करने पड़ेंगे और तकरीबन 500 करोड़ रुपए का आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की जनता को उसका फायदा मिलेगा।
सुक्खू ने पानी के नाम पर भी भाजपा को पानी पानी करने का अभियान ना तो प्रशासनिक तौर पर छोड़ा और ना ही सामाजिक तौर पर। सुनिए किस तरह से सियासत में शरीकों यानी विरोधियों को पानी पिला पिला कर मारा जा सकता है। फिर हमने वाटर सेस लगाया जो 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उस पर कहा कि ये हमारा पानी की लड़ाई आप देख रहे होंगे, हाई कोर्ट में भी चल रही है, यहाँ भी चल रही है, लेकिन अगर हम ये सेस नहीं लगाएंगे तो हमारा प्रदेश बिल्कुल आर्थिक स्थिति कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। ठीक है, लड़ाई मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी मिला, पंजाब के भी मिला, कब देंगे? 5 साल बाद देंगे। अभी तो कांग्रेस की सरकार है, 4 ही महीने हुए हैं। तो झूठ बोलना और ठगना इनका उद्देश्य होता है। 40,000 लीटर जब इनकी नगर निगम में मेयर थे, शिमला से विधायक थे, नगर निगम इनकी, प्रदेश में सरकार इनकी, केंद्र में सरकार इनकी, तब तो दिया नहीं। अब अश्विनी खड्ड का पानी लोगों ने पिया, सबको जॉन्डिस हुआ, कुछ लोग होती है। देखा ना आपने किस तरह से आम आदमी को आदमी की ही तरह समझा दिया कि अब वो सियासी घर में सबसे बड़े हैं, तो छोटों को कैसे सम्मान दिया जाता है। ये भी बता दिया कि मैं भी पहले छोटा ही था और वक्त के थपेड़ों का सामना करते हुए किस तरह से बड़ा हुआ था। अपने ये इरादे भी जनता के साथ साझे कर रहे हैं कि अब वो जनता को भी बड़ा करेंगे। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।